आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए खास त्योहार है करवा चौथ, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाए जाने वाला ये पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, विशेष रूप से उत्तर भारत में। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ की पूजा शाम को 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक के बीच होगी। वहीं इसी दिन चांद निकलने का समय शाम 7:54 का है। इस दौरान आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, साथ ही पूजा के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्थिति पर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर होती है, जिसके चलते ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है और इसके पीछे की क्या कुछ कहानी और मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वीरवती नाम की एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राजकुमारी थी। वो अपने 7 भाइयों की एक लौती बहन थी। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसने दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया, लेकिन दिन ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण वो अत्यधिक कमजोर हो गई। वीरवती की ये दशा देखकर उसके भाई चिंतित हो गए। वे अपनी बहन की हालत देखकर दुखी हो गए और उसे व्रत तोड़ने के लिए मनाने लगी, लेकिन वीरवती ने कहा कि जब तक चंद्रमा उदित नहीं होता वो व्रत नहीं तोड़ेगी। वीरवती के भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक उपाय सोचा। उन्होंने पेड़ की आड़ में छल से एक दर्पण का उपयोग करके नकली चंद्रमा बना दिया। भाइयों ने वीरवती से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और उसे देखकर तुम व्रत तोड़ लो। वीरवती ने वो नकली चंद्रमा देखकर व्रत तोड़ लिया और जल ग्रहण कर लिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उससे ये सूचना मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वीरवती को तुरंत यह आभास हुआ कि उसने चंद्रमा की पूजा किए बिना और सही समय से पहले व्रत तोड़ दिया है, जिसके कारण ये अनहोनी हुई है और वो इसकी वजह से अत्यधिक दुखी हुई। अपने पति की लंबी आयु के लिए वीरवती ने दृढ़ संकल्प के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत फिर से रखा। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका पति स्वस्थ हो गया। वहीं महाभारत में भी एक कहानी है जो करवा चौथ से जुड़ी हुई है। जब अर्जुन युद्ध करने नीलगिरी पर्वत पर गए थे तो द्रौपदी बहुत चिंतित थी। उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने पति की सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन मांगा। कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने और शिव पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। द्रौपदी ने व्रत रखा, जिससे अर्जुन सुरक्षित रहे। कथाओं में इन कहानी को भी करवा चौथ से जोड़कर देखा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा चौकी पर क्या क्या रखना चाहिए। पूजा चौकी पर करवा माता, शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय भगवान समेत शिव परिवार की प्रतिमाएं स्थापित करनी चाहिए। करवा चौथ के दिन मिट्टी के करवे का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। करवे पर हल्दी कुमकुम जरूर लगाए और कलावा बांधे। करवे को अन्न धन और सूखे मेवे और एक सिक्के से भरे। करवे को मिट्टी के दिए से ढक दे। करवा चौथ की चौकी में फल फूल, मिठाई, बताशा, मिट्टी की गौरी माता, सिंदूर, धूप, दिया, चांद को देखने के लिए छलनी, अक्षत, गेहूं और चावल करवा में भरने के लिए श्रृंगार सामग्री को रखना चाहिए। मान्यता है कि पूजा समाप्त होने के बाद करवा चौथ की चौकी को मंगलवार, गुरुवार और रविवार के दिन करवा चौथ की चौकी नहीं उठाना चाहिए।
त्योहार में सूर्योदय से पहले सरगी खाने का बेहद महत्व होता है। इसके बाद महिलाएं पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रहती हैं। शाम को महिलाएं एक साथ इकट्ठी होकर कथाई सुनती है, जिसके बाद रात को चांद निकलने के बाद पति का चेहरा देखकर पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं। ऐसे में सारे दिन एनर्जी बने रहे, इसके लिए सरगी में कुछ हेल्दी चीजें जरूर शामिल करें। बता दें कि सरगी बहू को सास द्वारा दिए जाने वाला एक तरीके का शगुन होता है। सरगी की थाली में फलों का होना बेहद जरूरी है। सरगी की थाली में सेब, केला, नारियल और संतरा समेत उन फलों को शामिल करें जिन्हें खाने से हाइड्रेशन बना रहे। इससे शारीरिक थकान भी कम से कम होगी। और सरगी की थाली में शगुन के तौर पर मिठाई रखी जाती है, लेकिन शुगर खाने से शरीर में इंसुलिन लेवल तेजी से बढ़ता है। इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी तो मिलती ही है, लेकिन बार बार प्यास लगने लगती है। ऐसे में आप मिठाई की जगह दही खा सकते हैं। वही नारियल पानी में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जिसे पीने से शरीर पूरा दिन हाइड्रेट तो रहता ही है, इससे आपको बार बार प्यास भी नहीं लगती। करवा चौथ के दौरान दिन भर पानी नहीं पीना होता। ऐसे में सरगी के दौरान नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है। सरगी की थाली में खजूर को शामिल करने से व्रत के दौरान होने वाली कब्ज और पेट की समस्या से राहत मिल सकती है। कुछ लोगों को लंबे समय तक बिना खाए पिए रहने से एसिडिटी हो सकती है। ऐसे में सरगी की थाली में खजूर जरूर रखना चाहिए। ये भी मान्यता है कि करवा चौथ व्रत रखने की शुरुआत मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों से शुरू हुई थी। दरअसल राजाओं के शासन के समय जब मुगलों ने आक्रमण किया था, तब अपने राज्य की रक्षा के लिए कई सैनिकों ने युद्ध किया था। उस समय उनकी पत्नियों ने अपने अपने पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए पूरे दिन निर्जला व्रत किया था। तब से पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए सुहागिन महिलाएं द्वारा करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। विशेष रूप से ये व्रत पंजाब में किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में करवा चौथ मनाया जाता है। इंडिया टाउन न्यूज की तरफ से सभी बहनों और महिलाओं को करवा चौथ की शुभकामनाएं। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।